वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राथमिक अंकगणित, यानी प्राथमिक अंकगणित के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल आज करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया है का पहला कि वह सबसे छोटी संख्या निकाले जिसमें 60, 84 और 108 से ठीक ठीक भाग लग जाए। मैंने सबसे छोटी संख्या निकालना है कि जो क्या करे, भाग लगाए ना तो 60 से तो पूरी पूरी भाग लग जाए, मैंने कट जाए। फिर 84 से भाग दे तो वो भी संख्या कट जाए, और 108 से भी भाग दे तो वो भी संख्या क्या हो जाए, कट जाए। वो कौन सी संख्या होगी? तो सबसे पहला काम हम लोग ये जान लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि छोटी से छोटी कहता है तो लसा निकाल देते हैं, और बड़ी से बड़ी कहता है तो मसा यानी एचसीएफ निकाल देते हैं। बट क्यों लसा ही निकालते हैं और क्यों मसा ही निकालते हैं, इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए लसा का मतलब क्या होता है, इन चीज़ों को पहले समझिए। एलसीएम का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, मान लीजिए कि 15 और 20, दो संख्याएं का एलसीएम, क्या एलसीएम, तो हमारे पास दोनों संख्याएं का एलसीएम होगा 60। कितना होगा, 60। एलसीएम हमारे पास दोनों संख्याएं का 60 प्राप्त होगा। अब ध्यान देंगे ये चीज़ कि देखिए इन दोनों संख्या से मतलब कि जैसे 15 और 20 का एलसीएम हमारा 60 हुआ, तो 15 से भाग लगाएंगे एलसीएम 60 में तो ये पूरी पूरी काट देगा। भाग लगा करके देख लीजिए, 15 से भाग लगाएंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा, खत्म। 20 से भाग लगाएंगे तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60, यानी कैंसिल आउट, ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यानी जिस भी संख्या का हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं और उस संख्या से भाग दे रहे हैं तो संख्या को क्या कर रहा है, काट दे रहा है, यानी पूरी पूरी भाग लग जा रहा है। बट इसी चीज का एचसीएफ भी दोनों संख्या का निकाले, 15 और 20 का एचसीएफ निकाले तो देखिए एचसीएफ क्या कहता है, इन चीज़ों को समझिए। इन दोनों का एचसीएफ 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा 5 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 5 से भाग लगाएंगे वो संख्या में तो संख्या को काटेगा। क्या बोले कि एचसीएफ क्या होता है कि एचसीएफ से भाग लगाते हैं वो संख्या में, वो संख्या को काटता है। लेकिन एलसीएम क्या करता है कि वो संख्या से भाग लगाते हैं एलसीएम में तो एलसीएम को काटता है। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना है, ठीक, क्योंकि इन दो ही चीज़ों पे पूरा सवाल है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं कहा था कि 60, 84 और 108 से ठीक ठीक भाग लग जाए, वो छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो छोटी से छोटी संख्या कैसे पता करेंगे, इन सभी का एलसीएम निकाल देंगे। तो एलसीएम से ये क्या करेगा, ये भाग लगाएंगे संख्या से एलसीएम में तो एलसीएम को काट देगा। और वहीं तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या निकाले जो 60, 84, 108 से ठीक ठीक भाग लग जाए। बहुत आसानी के साथ इसको हल कर देंगे। तो देखिए इतना देखने के बाद वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सवाल देखिए ये वाला है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसको पढ़ करके ही जाना है, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक डंडी ऐसे खींच लीजिए। अब देखिए 60, 84 और कितना का निकालना है, 108 का। तो एलसीएम निकालिए, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ये कितना हो जाएगा, 42 दूना का 84 होता है। ये 54 दूना का कितना होता है, 108 होता है। फिर 2 से काटेंगे 15 हो जाएगा। फिर 21 दूना का 42 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 54। 54 कितना हो जाएगा, 27 दूना का 54 हो जाएगा। अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी। 3 से काटेंगे, 3 का 15 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो ये 5 वैसे ही नोट कर देंगे, 7 वैसे ही नोट कर देंगे, तीतरी का 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 5 ऐसे ही नोट हो जाएगा, 7 ऐसे ही नोट हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर हम लोग कितना से काटेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा, 7, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। फिर हम लोग कितना से काटेंगे, 7 से काटेंगे 1, 1 और 1, यानी कुल मिला जुला करके हमारे पास एलसीएम प्राप्त हो गया। क्या, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि एलसीएम, क्या लिखेंगे, एलसीएम, एलसीएम बराबर से हमारा हो जाएगा, ये सभी संख्याओं का गुणनफल एलसीएम हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो कितना होगा, ध्यान देंगे,
7 में पहले ऊपर से गुणा लगाएंगे, 2 गुणा कितना है 2 गुणा 3 गुणा 3 कितने बार है 1 2 3 बार है। फिर यहाँ 5 गुणा 7 गुणा लगाएंगे, ध्यान देंगे 7 5 35 तिहाई 105 तिहाई कितना हो जाएगा 315 तिहाई कितना हो जाएगा 3 5 15 तिहाई 45 कितना हो जाएगा 3 5 15 1545 हो जाएगा। 1545 दूनी कितना हो जाएगा 2 बार से गुणा करेंगे तो 15 दूनी के 30 3090 हो जाएगा। फिर 3090 में हम लोग नहीं गलत हो गया कहाँ, गुणा कीजिए फिर से 7 5 35 तिहाई 105 105 तिहाई कितना हो जाएगा 105 तिहाई 300 105 में कितना गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे 7 5 35 तिहाई 105 105 तिहाई कितना हो जाएगा 3 5 15 3 कम 3 315 हो जाएगा। फिर 315 में कितना से गुणा करेंगे 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे तो गुणा करिए 3 5 15 के 5 3 कम 3 3 5 15 के 5 कैरी बचा 1 3 कम 3 1 4 हो जाएगा 3 के 9 हो जाएगा 945 होगा, सॉरी गलत कर दिए थे ना 945 दूनी 1890 हो जाएगा। ठीक 1890 दूनी कितना हो जाएगा, फिर 2 से गुणा लगा देंगे 200 यहाँ पर लिख दीजिए 200 2 9 18 के 8 कैरी बचा 1 2 8 16 1 17 के 7 कैरी बचा 1 2 कम 2 1 3 यानी कुल मिला जुला करके हमारे पास 3780 जो हमारे पास अभिष्ट संख्या क्या हुई 3780 में हम लोग 60 से भाग लगाएंगे तो ये पूरी काट देगा, 84 से भाग लगाएंगे तभी पूरी कट जाएगा, और 108 से भी भाग लगाएंगे तो ये पूरी क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यानी हमारे कुल मिला जुला करके क्या संख्या हुई छोटी से छोटी 3780। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है का कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाए, नहीं 20 जोड़ दिया जाए तो वह 1 से 10 तक की संख्या से पूर्ण विभाज्य हो। बहुत ही आसानी के साथ ध्यान दीजिए, करेगा कि एक छोटी से छोटी संख्या बताना है कि जिसमें 20 जोड़ दे तो 1 से लेकर के 10 तक की जितनी संख्या है, 1 से लेकर के 10 तक कितनी संख्या है हमारे पास, तो 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 हो जाएगा 5 हो जाएगा 6 7 8 9 10 यानी ये टोटल संख्या से क्या हो जाए, कोई संख्या छोटी से छोटी बताना है कि टोटल संख्या से वो कट जाए, कौन वो संख्या 20 उसमें जोड़ दे तो बताइए किसी भी संख्या, मान लीजिए कि संख्या इस सभी का एलसीएम ये संख्या से कट जा रहा है कि नहीं कट जा रहा है, तो 1 से लेकर के 10 तक के संख्या को काटना है, वो संख्या को कितना को, छोटी से छोटी संख्या को। तो छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए सभी का फिर एलसीएम निकाल दीजिए बहुत आसानी के साथ। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या करेगा, वो ये सभी संख्या से काट देगा तो 20 जोड़ने से काटना होगा तो 20 क्या करेंगे घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, क्लियर नहीं हुआ यहाँ से हल करेंगे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान देना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या बताना है, सबसे छोटी कि जिसमें 20 जोड़ दिया जाए तो वह 1 से लेकर के 10 तक के जितनी संख्या है सभी से कट जाए। तो 1 से 10 तक के संख्या से कट जाए तो 1 से लेकर 10 तक के संख्या का एलसीएम निकालिए, क्योंकि इसका एलसीएम वो संख्या कटेगा तो एलसीएम निकाल दे रहे हैं। क्योंकि अभी हम आप लोग को एलसीएम के बारे में बताइए, किसी भी संख्या का एलसीएम निकाले तो संख्या से एलसीएम कट जाता है, तो ये संख्या से एलसीएम कट जाएगा। तो 2 से कटाएंगे तो ये 1 है तो ये कटेगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ पर 3, 2 दूनी का 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे 7, 2 चौका 8, फिर यहाँ पे 9, 2 पाँचे 10, फिर हम लोग 2 से कटाएंगे 1 1 3 1 5, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 7, 2 दूनी का 4, फिर 9, फिर यहाँ पे 5, फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर काटेंगे 2 से नहीं काटेगा, 3 से काटेंगे 1 1 3 यहाँ पर हो जाएगा, फिर 1 ये 3 कट जाएगा ना, सॉरी
यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5, फिर 3 एकम 3, फिर 7। आए दादा हम 3 से कहाँ कटाएंगे, अभी 2 है नहीं, बैठ हम न गलती कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी 2 से कटाइए, 3 से नहीं कटा सकते क्योंकि अभी इसमें 2 बचा है, 3 से नहीं कटा सकते। 3 को ऐसे ही नोट कर देंगे, 5 को, फिर ये भी 3 को नोट कर देंगे, फिर यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब हम लोग 3 से कटाएंगे, क्या कभी 2 बचा था तो 2 से कटाते, 3 से कटाएंगे। देखिए 1 1 1 1 5, फिर 1, फिर 7 1 3 के 9, फिर यहाँ पर 5। अभी 3 बचा है, फिर एक बार 3 से कटाएंगे। 1 1 1, फिर यहाँ पे 5, फिर 1, फिर यहाँ पे 7, फिर 1, फिर 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग काती से कटाएंगे, 5 से कटाएंगे। 5 से कटाएंगे तो देखिए 1 1 1 1 1 1 कट जाएगा ये, ठीक। फिर यहाँ पे 7 वैसे ही नोट कर देंगे, फिर यहाँ पे 1 नोट कर देंगे, फिर 1, फिर 1। ओके, अब 7 से कटाएंगे तो सभी क्या हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, सभी के साथ 1 1 हो जाएगा। और जब हमारा सभी 1 हो गया तो हमारा यही क्या हो गया, एलसीएम प्राप्त हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कि क्या हो जाएगा इसका एलसीएम, यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा आपका। तो देखिए सबसे पहला हम लोग गुणा करते हैं, तो गुणा लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, 7 5 35, 105, कितना हो जाएगा 315 दूना का 630, 630 दूना का 1260, 1260 दूना का 2520, कितना हो जाएगा। कुल मिला जुला करके हमारा 2520 क्या हुआ, ये हमारा एलसीएम प्राप्त हुआ। लेकिन अभी अभीष्ट संख्या प्राप्त नहीं हुई, पूछिए क्यों। देखिए हमारे पास क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या निकाले जिसमें 20 जोड़ दिया जाए, तब जाकर के ये क्या हो 1 से लेकर के 10 तक से संख्या से कटे। लेकिन अभी ये एलसीएम ये निकाले तो अभी ये 1 से लेकर के 10 तक के काट देगी, 20 जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे कि अभीष्ट संख्या निकालने के लिए देखिए जोड़ने की बात क्या है ना, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसानी के साथ घटा देंगे। 2520 में से देखिए 20 घटा देंगे। क्यों घटाएंगे तो 1 मिनट गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिए। आंसर आपका 2500 पहले लिखिए, अभीष्ट संख्या 2500 हो जाएगी क्योंकि 20 घटाएंगे तो। देखिए अब ये जो 2500 है, अब ध्यान देंगे, यही नहीं बोला कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 20 जोड़ दे। तो अब बताइए 2500 में 20 जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी 2520 हो जाएगी। अब 2520 1 से लेकर के 10 तक के पूरी संख्या से क्या हो जाएगी, कट जाएगी नहीं कट जाएगी। तो यही ना मेरे को पूछा था कि वो छोटी से छोटी संख्या बताना है कि जिसमें 20 जोड़ने पर ये कटे, तो ये 20 घटा देंगे आगे से, क्योंकि 20 जोड़ने के लिए कहा तो घटाएंगे पहले, समझे ना। यही 20 जोड़ने पर नहीं कि इतने 500 छोड़ देंगे 2520 तो गलत हो जाएगा। अभीष्ट संख्या हमारा 2500 होगा, ठीक। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। यहाँ पे आप लोगों को घटाना नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। ओके, ये 2500 दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, तो 2500 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ओके, ये आप तो घटा सकते हैं ना, 2520 में से 20 घटाएंगे तो 2500 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभीष्ट संख्या हो जाएगी, ठीक।